स्वागत है दोस्तों आपका ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आपने देखा होगा एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस को लेके और साथ ही साथ आपका एमपी एसआई का भी एग्जाम आने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो हम साइंस वाला जो पोर्शन है, मेरा नाम गोविंद रोयला है, मैं साइंस वाले पूरे पोर्शन को आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, हम साइंस के क्वेश्चन उठाए, हमने पीवाईक्यूज उठाए हैं, इन पीवाईक्यूज के द्वारा ही हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी हमारा लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें क्या है क्वेश्चन। स्वर्णकारों के प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित किससे मिलकर बना है? किससे मिलकर बना है? पहले तो ये होता है कि एक्वारेजिया है क्या? एक्वारेजिया है आपका अम्लराज। क्या है दोस्तों? अम्लराज। क्या है? अम्लराज। ठीक है, अब ये जो अम्लराज है ये मिलके किससे बना है? इसका यूज कहां है? यही तो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अम्लराज किससे मिलके बना है? आपका किससे मिलके बना है? HCl प्लस HNO3। HCl प्लस HNO3। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और HNO3 क्या है आपका? नाइट्रिक एसिड। क्या है? नाइट्रिक एसिड। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन ये बनता है इनका रेशो क्या है? HCl और HNO3 को आपने मिला के अम्लराज बनाया है, इनका रेशो क्या है? तो HCl का रेशो होता है 1 और आपका HNO3 का रेशो होता है 3। क्या होता है? HCl का रेशो होता है आपका 3, HCl का रेशो होता है आपका 3 और HNO3 का रेशो होता है आपका 1। क्लियर होगी चीजें? अब इसका यूज कहां होता है? जो अम्लराज है इसका यूज कहां है? अम्लराज का यूज होता है आपका स्वर्णकारों द्वारा। किनके द्वारा होता है? सुनारों द्वारा। किस चीज के लिए होता है? इसका यूज होता है आपको जो गोल्ड है, प्लेटिनम है, इसको गलाने में काम आता है। किस में काम करता है? गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रिक एसिड और कौन सा है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है? इसका आंसर कौन सा हो गया आपका? सेकंड वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। सभी अम्लों में कौन सा तत्व सामान्य होता है? क्या है क्वेश्चन? सभी अम्लों में कौन सा तत्व सामान्य होता है? इसका मतलब यह है कि जितने भी अम्ल है उनमें कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट कॉमन है। क्लियर होगी चीजें? तो हम देखेंगे और ये क्वेश्चन आपके पटवारी में भी आया हुआ था अभी। ठीक है, तो देखें अपना इसमें क्या है ऑप्शन आपने देखे तो कौन सा है आपका आंसर? इसमें हाइड्रोजन। क्या है इसका आंसर? हाइड्रोजन। ये आपको याद रखना है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन कॉमन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन कॉमन होता है। क्लियर होगी चीजें? एक रिएक्शन और है, हम मेटल के साथ अम्ल की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा? लवण, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? लवण। और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य संरक्षण के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? खाद्य संरक्षण को समझते हैं आप? जो आपका खाना है वो लंबे समय तक खराब ना हो, खाद्य को क्या काम प्रिजर्वेशन कर सकें, तो किसकी वजह से कर सकते हैं हम? ठीक है, चार ऑप्शन आप देखिए, किसकी वजह से कर सकते हैं हम? बेंजोइक एसिड की वजह से। किसकी वजह से? बेंजोइक एसिड की वजह से हम क्या कर सकते हैं? इसका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? खाद्य पदार्थों का। क्लियर होगी चीजें? खाद्य पदार्थों का प्रिजर्वेशन हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? बेंजोइक एसिड के माध्यम से। एक क्वेश्चन और आता है, इसका एक आंसर और बन जाएगा। यदि बेंजोइक एसिड वहां ऑप्शन ना हो तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सोर्बिक एसिड। कौन सा हो जाएगा? सोर्बिक एसिड। क्लियर होगी चीजें? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है जिसके कारण आपने देखा होगा खुजली आपको चल जाती है और वहां स्वेलिंग आ जाती है? जहां पे भी आपको मधुमक्खी ने काटा है वहां पे क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, खुजली स्टार्ट हो जाएगी, ये सारी चीजें। तो उसमें कोई एसिड होगा, क्योंकि जैसे ही मधुमक्खी ने आपको काटा तो वहां पे क्या उसने छोड़ा? एसिड छोड़ती है। क्या छोड़ती है वो? एसिड छोड़ती है। वो कौन सा एसिड होता है? क्लियर है? तो कौन सा एसिड होता है बताइए आप सब? तो इसका एसिड कौन सा होता है? मेथोनिक एसिड। क्या होता है? मेथोनिक एसिड। ठीक है, HOOCH। क्या है इसका नाम? क्या है? मेथोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? मेथोनिक एसिड। क्लियर होगी चीजें? आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। साथ ही साथ इन क्वेश्चनों के माध्यम, ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसको सामान्य नाम तूतिया या विट्रोल का तेल कहा जाता है? कौन है बताइए आप? कौन है सामान्य नाम जिसका क्या है? तूतिया। क्या है? तूतिया। किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को। किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को। क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला? H2SO4। क्या है? H2SO4। क्लियर होगी चीजें? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, सॉरी, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बिना भुजा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? बिना भुजा जो चूना है उसका रासायनिक नाम क्या है? चूना मेनली दो प्रकार का हो गया। कौन सा हो गया? भुजा हुआ चूना और सेकंड कौन सा? बिना भुजा चूना। तो यहाँ कौन सा क्वेश्चन है? बिना भुजा चूना। बिना भुजा चूने का मतलब क्या होता है कि कैल्शियम के साथ किसका रिएक्शन हुआ है? ऑक्सीजन का। किसका रिएक्शन हुआ? ऑक्सीजन का। उसको क्या बोलोगे? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलोगे आप?
कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका आंसर क्या हो गया सी। ये तो हो गया आपका बीना भुजा चूना, ये क्या हो गया आपका बीना भुजा चूना। एक आता है भुजा हुआ चूना, क्या आता है भुजा हुआ चूना, क्या आता है भुजा हुआ चूना। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्या हो जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है, पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है और किस रोग के रोगी को पालक खाने से रोका जाता है। आप खुद बताइए कौन से रोग के ऐसे रोगी हैं जिनको पालक खाने के लिए रोका जाता है। तो कौन से रोगी को रोका जाता है, जिनको क्या प्रॉब्लम हो, किडनी में किसकी प्रॉब्लम हो, स्टोन की प्रॉब्लम, किसकी प्रॉब्लम हो, स्टोन की प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो कौन सा एसिड है पालक में, कौन सा एसिड है ऑक्जेलिक एसिड, कौन सा एसिड है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, हम देखते हैं क्या रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, क्या होता है कि हमें पालक खाने से रोका जाता है। ठीक है, चीजों को समझते हैं। पत्री, क्या बोलते हैं इसे, पत्री, पत्री का क्या है CaC2O4, इसे क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्लियर है, ठीक है, क्या बोलेंगे पत्री का नाम क्या, रासायनिक नाम कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑक्जीलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, क्या नाम है उसका कैल्शियम ऑक्जेलेट। जब आपने पालक या टमाटर आप खाते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है ऑक्जेलिक एसिड, कौन सा एसिड होता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, देखो ये आपने लिया पालक या क्या ले लिया टमाटर, इसमें कौन सा एसिड होता है ऑक्जेलिक एसिड, कौन सा एसिड ऑक्जेलिक एसिड। और आपकी बॉडी में आपकी बोन किससे बनी है कैल्शियम और फास्फोरस से, किससे मिलकर बनी है कैल्शियम और फास्फोरस से। तो आपकी बॉडी में कैल्शियम है या नहीं है। तो जब आपने क्या खाया पालक या टमाटर खाया और उसमें कौन सा एसिड था ऑक्जेलिक एसिड, और आपकी बॉडी से क्या ले लेता है, वो क्या ले लेता है कैल्शियम, तो क्या बन जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, क्या बन जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, तो ये जो आपकी पथरी का दर्द था उस दर्द को बढ़ा देता है, ये क्या करता है उस दर्द को बढ़ा देता है। इसलिए जो पथरी के रोगी हैं उनको क्या बोला जाता है कि आपको पालक और टमाटर नहीं खाना। क्यों नहीं खाना है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, क्या पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एंटी एसिड का स्वभाव कैसा होता है, आपने देखा होगा एंटी एसिड का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, कैसा होता है उसका स्वभाव। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं आपच होता है, आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पेट में एसिड की मात्रा बढ़ गई। किसकी मात्रा बढ़ गई, एसिड की मात्रा। आपके स्टमक में क्या हुआ, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो अब आप क्या खाओ ऐसा कि जिससे आपको जो आपच हो रहा है वो सही हो जाए, क्या खाओगे आप ऐसा, तो उसका कोई एंटी पार्टिकल खाओगे। तो क्या है उसका एंटी क्षार, क्या है उसका एंटी क्षार बेस। ठीक है, क्या रिएक्शन होती है वो चीजें हम देखते हैं। आपने क्या लिया, आपके पेट में किसकी मात्रा बढ़ गई अम्ल की, उसमें आपने क्या मिलाया क्षार या बेस। क्लियर है, तो क्या बनेगा लवण और साथ में क्या बन जाएगा जल, क्या बन जाएगा लवण और साथ में क्या बन जाएगा जल। क्लियर होगी चीजें, क्या बनेगा लवण और साथ में क्या बन जाएगा जल। क्लियर हुई चीजें। तो आप जब भी आपको अपच की शिकायत हो जाए या फिर आपको क्या एंटी एसिड खाना रहे, तो एंटी एसिड कैसा रहेगा उसका स्वभाव कैसा रहेगा, उसकी प्रकृति कैसी रहेगी क्षारीय, कैसी प्रकृति रहेगी क्षारीय। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें पूछा गया नहीं कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है या फिर बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि बेकिंग सोडे का क्या रासायनिक नाम क्या है। क्या नाम है बेकिंग सोडे का, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है उसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा NaHCO3। क्या है NaHCO3, क्या नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका फॉर्मूला क्या है NaHCO3। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी वाला, आंसर क्या हो गया सी वाला। अब आप एक चीज ये देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कहां है, उपयोग कहां है, इसका यूज कहां है, उपयोग कहां है। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने जब भी देखा होगा छोले भटूरे जब भी बनते उसमें इसका यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर का किया जाता है, जलेबी में किया जाता है, इडली में किया जाता है, इन सभी में किसका यूज किया जाता है, आपका किसका यूज किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। क्लियर होगी चीजें। ठीक है, एक चीज और देखा होगा आपने, अग्निशामक यंत्र देखा होगा आपने, क्या देखा अग्निशामक यंत्र,
उसमें भी किसका यूज किया जाएगा आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका यूज किया जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का। हम आगे उसको अच्छे से समझेंगे, एक बार और देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइकेन कौन से प्रदूषण का सूचक है, लाइकेन कौन से प्रदूषण का सूचक है। देखो लाइकेन क्या, एक इंडिकेटर है। किसका इंडिकेटर है, एक तो क्या है कि आप लाइकेन से क्या बनेगा आपका लिटमस पेपर, क्या बन जाएगा आपका लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर क्या करता है, एसिड और बेस के बारे में बताता है, इंडिकेशन देता है। किसके बारे में देगा, एसिड और बेस के बारे में इंडिकेशन देता है। यहां बात कर रहे हैं हम लाइकेन की, किसकी बात कर रहे हैं, लाइकेन की। उससे इतर ये किसका काम करेगा, ये किसका इंडिकेटर हो रहा है, एसिड बेस को छोड़कर किसका इंडिकेटर है, तो ये है वायु प्रदूषण का। किसका, वायु प्रदूषण का। क्लियर होगी चीजें, किसका इंडिकेटर है, वायु प्रदूषण का। अब क्वेश्चन एक ये बनता है कि वायु प्रदूषण तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक या दो गैसों से मिलकर बन जाएगा वायु प्रदूषण हो जाएगा। वायु प्रदूषण में तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें हैं, धूल के कण हो गए, ये सारी चीजें हैं। तो आपका जो ये लाइकेन है ये वायु प्रदूषण का सूचक है, लेकिन ये किसको अवशोषित करता है, वायु प्रदूषण में भी ये किसको अवशोषित करता है, किसको ऑब्जॉर्ब करता है, किसको करता है बताइए आप सब लोग, किसको करेगा ये, SO2 को। किसको करेगा ये, SO2 को। SO2 को क्या बोलेंगे हम, सल्फर डाइऑक्साइड। किस क्या बोलेंगे इसको, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर होगी चीजें। तो जो लाइकेन है आपका सूचक है किसका, वायु प्रदूषण का। किसका सूचक है, वायु प्रदूषण का। और वायु प्रदूषण में ये किसको अवशोषित करेगा, तो ये SO2 को अवशोषित करेगा। किसको अवशोषित करेगा, SO2 को। और SO2 का क्या नाम है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं। आपने देखे होंगे बुलबुले बनते हुए, वो बुलबुले किस गैस के हैं, जब क्या बात करिए कि जब सॉल्ट्स हैं या लवण हैं उसको किस में डाला आपने, जल में डाला, तो क्या एक गैस निकलती है, एक बुलबुले निकलते हैं। वो बुलबुले किस गैस के होते हैं, CO2 के। ये क्या होते हैं, बुलबुले। ये बुलबुले किस गैस के होते हैं आपके, CO2 के। क्लियर होगी चीजें, किस गैस के होते हैं, CO2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच स्केल की सीमा होती है, पीएच स्केल की सीमा। पहली चीज तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि पीएच स्केल होता क्या है, पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या है, पीएच स्केल किसने बनाई है, और पीएच स्केल किसको इंडिकेशन कर रहा है, किसको बताता है, पीएच स्केल किसके बारे में बताता है। ठीक है, तो हम देखते हैं पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, जो आपका पीएच स्केल है, जो आपका पीएच स्केल है वो क्या बताएगा, आपका एसिड और बेस के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, एसिड एंड बेस के बारे में बताएगा, एसिड और बेस के बारे में बताएगा। क्लियर होगी। जो आपका पीएच स्केल है कहां से कहां तक होती है, उसकी वैल्यू 0 से 14 तक। कहां से होती है, 0 से 14 तक होती है। ठीक है, 7 क्या होता है उसमें, न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है, उदासीन, न्यूट्रल होता है। क्लियर हुई चीजें। आगे देखो 7 क्या है, न्यूट्रल। जो 0 से 7 तक क्या होता है, एसिड या बेस क्या रहेगा, अम्लीय माध्यम रहेगा। कैसा माध्यम रहेगा, यहाँ अम्लीय माध्यम रहेगा। अब जो ये अम्लीय माध्यम है ये किसकी वजह से है, किसकी वजह से है। अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था कि हर एक अम्ल में कौन सी गैस होती है, वो हाइड्रोजन होती है। तो यहां बताएगा वो कि अम्लीय माध्यम किसकी वजह से, H+ आयन की वजह से। किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से। जिस एसिड में जितने ज्यादा हाइड्रोजन के अणु रहेंगे वो एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक रहेगा, उतना ही ज्यादा अम्लीय रहेगा। क्लियर होगी चीजें। आपसे क्वेश्चन बनता है कि एक का पीएच मान कितना है, 2। ठीक है, और एक कोई विलियन है उसका पीएच मान कितना है, 6.9। कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा अम्लीय है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन क्या हो जाएगा आंसर, 2 वाला। क्लियर होगी चीजें। फिर हमने देखा कि 7 से ऊपर कहां तक, 14 तक। 7 से ऊपर कहां तक, 14 तक। ये किसको दिखाएगा, OH को। OH क्या है आपका, हाइड्रोक्साइड। क्या है, हाइड्रोक्साइड। और यहां क्या बढ़ता जाएगा, 7 से यदि 14 तक आप जाओगे उस साइड तो क्या बढ़ता जाएगा, क्षारीयता। क्या बढ़ती जाएगी, क्षारीयता। क्लियर होगी चीजें। एसी क्षार जो जल में घुलनशील हो, एसी क्षार जो जल में घुलनशील हो उसे क्या बोलोगे आप, अल्कली क्षार। क्या बोलोगे आप, अल्कली बोलते हो, क्या बोलते हैं आप, अल्कली। क्लियर होगी चीजें। तो यहां जो 7 से आप ऊपर जाओगे कहां तक जाओगे, 14 तक। कहां तक जाओगे, 14 तक। तो क्या हो जाएगी, उसकी क्षारीयता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, उसकी क्षारीयता बढ़ेगी। क्लियर हुई चीजें, आया समझ नहीं आया। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन बने कि एक का पीएच मान कितना है, 8, और दूसरे का पीएच मान कितना है, 13, कौन ज्यादा क्षारीय है, कौन ज्यादा क्षारीय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 13 वाला। कौन सा हो जाएगा, 13 वाला। क्लियर होगी चीजें। नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है आपका कि पीएच स्केल जो है उसकी खोज किसने की, किसने बनाया उस पीएच स्केल को, किसने बनाया उस पीएच स्केल को, किसने बनाया, तो किसने बनाया, सोरेनसेन ने। किसने बनाया, सोरेनसेन। किसने बनाया, सोरेनसेन। जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से 14 तक होती है। और 7 क्या होता है, उदासीन होता है।
0 से 7 के बीच में कैसा माध्यम होता है? अम्लीय होता है। कैसा माध्यम होता है? अम्लीय होता है। 7 से 14 तक कैसा माध्यम होता है? क्षारीय माध्यम होता है। कैसे माध्यम होता है? क्षारीय माध्यम होता है। और पीएच स्केल क्या दिखाएगा आपको? एसिड और बेस का, एसिड और बेस को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? एसिड और बेस को दिखाएगा। क्लियर होगी चीजें? ठीक है, आगे देखते हैं। सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं। देखो 4 रसायन आपको दे रखे हैं। जो आपकी बैटरी है उसमें कौन से रसायन का यूज करते हो आप? ठीक है, एक क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन और निकलता है कि जो अच्छे अम्ल हैं, अच्छे अम्ल का मीनिंग होता है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग जो एसिड है वो विद्युत के सूचालक होते हैं। वो विद्युत के क्या होते हैं? सूचालक होते हैं। तो इसमें आप देखो एसिड कौन सा है जो स्ट्रॉन्ग है? कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? सूचालक होता है। और उसको किसमें यूज करते हैं? सामान्य बैटरी जो होती है आपकी, उसमें किसका यूज करते हैं? H2SO4 का। क्लियर होगी चीज? देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? बात कर रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर की। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर? फॉर्मूला क्या है पहले ब्लीचिंग पाउडर का? CaOCl2। क्या है फॉर्मूला? CaOCl2। नाम क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम बन जाएगा इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कौन सा है इसमें ऑप्शन? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बी वाला। क्लियर होगी चीजें? ये ब्लीचिंग पाउडर काम क्या करता है? ये जो ब्लीचिंग पाउडर है क्या काम करता है? ये आपके जो भी पानी लंबे समय से भरा हुआ है, जैसे आपका स्विमिंग पूल है, इसमें सफाई करने का काम कौन करेगा? आपका ब्लीचिंग पाउडर करेगा। कौन करेगा? आपका ब्लीचिंग पाउडर करेगा। ठीक है, जो पानी में जो कीटाणु है उसको नष्ट करने का काम कौन करेगा? आपका ब्लीचिंग पाउडर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है। पानी की टंकी में जो फंगी है उसको नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो यहां कौन सा हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। कौन सा हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4। क्या हो गया? CuSO4। क्लियर होगी चीज? इस CuSO4 का एक और नाम है जो आपसे एग्जाम में पूछता है, नीला थोथा किसे कहते हैं? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है नीला थोथा किसे कहा जाता है? तो नीला थोथा क्या है आपका? कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। नीला थोथा, नीला थोथा। क्लियर होगी चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, एक सांद्र अम्ल को तन्नु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई एक आपके पास एसिड है, वो कैसा? स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसे आपको तन्नु करना है। उसे आपको क्या करना है? तन्नु करना है। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? ऑप्शन पढ़ो। तन्नु अम्ल में पानी, कोई आंसर ही नहीं बनेगा। सांद्र अम्ल में पानी, यदि आपने जो अम्ल है उसमें यदि आप पानी डालोगे तो रिएक्शन अलग होगी। ठीक है, और आप जल भी सकते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पहले अम्ल में पानी, फिर पानी में अम्ल, नहीं। अगला क्या है? जो पानी है उसमें क्या डालेंगे हम? सांद्र अम्ल। पानी में क्या डालेंगे हम? सांद्र अम्ल। आपने देखो इसको समझते हैं ऐसे, एक बाल्टी है, उसमें क्या है? पानी है। उसमें क्या है? पानी है। और आपके पास एसिड है जो कैसा? स्ट्रॉन्ग है। जो कैसा? स्ट्रॉन्ग है। तो हम बाल्टी में जो पानी है, बाल्टी से भरी हुई है, उसमें हम एसिड को डालेंगे। उसमें हम क्या करेंगे? एसिड को डालेंगे। क्लियर हुई चीजें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? ठीक है, लिटमस, पहले चीजें हम समझते हैं कि लिटमस पेपर होता क्या है। पहले हम क्या समझते हैं? ये लिटमस पेपर क्या होता है? ठीक है, लिटमस पेपर किसके लिए यूज करते हैं? पहले तो लिटमस पेपर क्या है? एक सूचक है। क्या है? एक सूचक। किसका? एसिड और बेस का। किसका सूचक है? एसिड और बेस का सूचक है। क्लियर हुई चीजें? जो लिटमस पेपर है वो सूचक है। किसका सूचक है? एसिड और बेस का। क्या रिएक्शन करेगा? ये जो लिटमस पेपर है बना किससे है? पहली चीज ये बना है आपके लाइकेन से। किससे बना है? लाइकेन से। क्लियर हुई चीजें? किससे बना है? ये लाइकेन से। बात होती है कि लाइकेन है क्या? लाइकेन क्या है? एक सहजीवी है। क्या है? एक सहजीवी पौधा है। ठीक है, सहजीवी पौधा है। इसका मीनिंग ये होता है कि लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कवक और शैवाल से मिलकर बना है। लाइकेन किस किस से मिलकर बना है? कवक और शैवाल से। ठीक है, अब ये दोनों सहयोग करके आपस में रह रहे हैं, सहजीवी एक साथ जी रहे हैं, तो इसका मीनिंग है कि इनने अपने अपने कार्य बांट रखे होंगे, इनके कोई फिक्स वर्क होगा। ठीक है, तो शैवाल क्या काम करता है? शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करता है। शैवाल क्या काम करता है? भोजन का निर्माण करता है। भोजन का निर्माण करता है। क्लियर होगी चीजें? फिर कवक क्या करेगा? कवक जो है इस शैवाल को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो जो इसने भोजन बनाया, किसने? शैवाल ने। ये भोजन किसको दिया जाएगा? कवक को। खुद तो यूज कर ही लेगा, साथ में किसको दे देगा? कवक को। और कवक इसको सुरक्षा प्रदान करेगा। किसको सुरक्षा प्रदान करेगा? शैवाल को। क्लियर हुई चीजें? ये दोनों जब सामूहिक रूप से हम बात करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लाइकेन। क्या बोलते हैं हम? लाइकेन बोलते हैं। क्लियर हुई चीजें? ठीक, आगे देखते हैं। इसमें क्या है?
वह कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो लिटमस किससे बना है? लाइकेन से। हम देखते हैं एक टेस्ट, देखा हमने लाल लिटमस है। लिटमस कैसा हमारा? लाल लिटमस है, उसमें हमने क्या मिला दिया? क्या मिला दिया हमने? बेस मिला दिया। क्या मिला दिया हमने? बेस मिला दिया। क्या मिला दिया हमने? बेस मिला दिया। तो क्या होगा? लाल लिटमस में हमने बेस मिलाया तो कैसा हो जाएगा? नीला लिटमस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला लिटमस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला लिटमस। नीला लिटमस। क्लियर हुई चीजें? इस चीज पे आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो कि लाल से नीला होगा या नीले से लाल होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम। यदि नीला लिटमस है, कैसा लिटमस है? नीला है। ठीक है, उसमें हमने क्या मिला दिया? उसमें हमने क्या मिला दिया? यदि हमने क्या मिला दिया? एसिड मिला दिया। क्या मिला दिया हमने? एसिड मिला दिया। तो क्या होगा? क्या कलर चेंज होगा उसका? तो कैसे हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? लाल लिटमस हो जाएगा। क्लियर हुई चीजें? अब आप हमेशा इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि बेस मिलाते हैं तब नीला होगा या लाल होगा। ठीक है, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिर्फ एक चीज याद रखना है आपको कि जब भी कोई सा भी लिटमस पेपर हो, यदि आप एक चीज सोचो, यदि एसिड आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड है यदि आपके हाथ पे गिर जाएगा, यदि आपके हाथ पे गिर जाएगा तो हाथ जलेगा या नहीं जलेगा? जल जाएगा। हाथ जल जाएगा, जो आपकी ऊपर की चमड़ी है हाथ की वो जल जाएगी और क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगा? ब्लड। तो यदि एसिड आपके हाथ पे गिरा तो आपको रिजल्ट क्या मिला? आपके हाथ जला और जलने के बाद क्या निकला? ब्लड। तो ब्लड का कलर कैसा है? रेड। ब्लड का कलर कैसा है? रेड। तो आपने यदि लिटमस में, कैसा लिटमस है? नीले लिटमस है, उसमें क्या मिला दिया? एसिड मिला दिया। क्या मिला दिया? एसिड मिला दिया। तो आपका लिटमस कैसे हो जाएगा? लाल। इधर भी यदि हाथ पे क्या डल रहा था? क्या डल जाता है? एसिड डल जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा जिसका कलर है लाल। तो एसिड मिलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? लाल लिटमस। क्लियर होगी चीजें? ठीक है, एक आप देखते हैं बेस मिला रहे हैं, बेस का बी देख लो तो ब्लू, रिजल्ट क्या बनेगा आपका? ब्लू लिटमस बन जाएगा। तो बी से बी, जब आप बेस बनाओगे तो रिजल्ट भी क्या बन जाएगा आपका? बी। समझे आप? बी से क्या हो जाएगा? बेस। बेस आपने ऐड किया तो आपको मिला क्या? ब्लू। आपको मिला क्या? ब्लू लिटमस। क्या मिल जाएगा आपका? ब्लू लिटमस मिल जाएगा। क्लियर होगी चीजें? तो क्या था क्वेश्चन? लाल लिटमस को नीला बनाता। नीला कौन बनाएगा? ब्लू। ब्लू कौन बनाएगा? बेस। क्लियर होगी चीज? आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, आगे समझते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्षार का रंग कैसा होता है? ठीक है, जो आपका क्षार है, जो बेस है, उसका रंग अलग अलग, जो आपके इंडिकेटर है उसमें कैसा होगा? क्लियर होगी चीजें? ये चीज समझते हैं। तो क्या होगा? फिनोप्थेलिन के साथ पहले पढ़ेंगे, फिनोप्थेलिन के साथ नीला और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। अगले देखेंगे फिनोप्थेलिन के साथ गुलाबी, मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला, फिनोप्थेलिन के साथ पीला, मिथाइल ऑरेंज के साथ गुलाबी। ये आपके ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? देखो ये क्या है? इंडिकेटर। कौन कौन सा है? एक फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन। क्लियर हो गया? फिनोप्थेलिन में यदि आपने क्या मिलाया? बेस। क्या मिलाया आपने? बेस। ठीक है, फिनोप्थेलिन के साथ आपने क्या मिलाया? बेस। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा आपको? पिंक कलर मिलेगा। क्या मिल जाएगा आपको? पिंक, यानी आपको गुलाबी कलर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? गुलाबी। क्लियर हुआ चीजें? यदि आपने मिथाइल ऑरेंज में क्या मिलाया? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में आपने यदि क्या मिलाया? यदि बेस मिलाया। क्या मिलाया आपने? बेस मिलाया। तो कौन सा कलर हो जाएगा? पीला। कौन सा कलर हो जाएगा? पीला। यदि इसी मिथाइल ऑरेंज में आपने क्या मिलाया? एसिड मिलाया। क्या मिलाया आपने? इसमें एसिड मिलाया। तो इसमें इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड। कैसा हो जाएगा? रेड। आंसर क्या हो गया इसका? बी। फिनोप्थेलिन के साथ क्या हो जाएगा? गुलाबी कलर और मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसा हो जाएगा? पीला कलर। क्लियर होगी चीजें? नेक्स्ट समझते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है? जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है इसका सामान्य नाम क्या है? ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है इसे ही आप क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं इसे? विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं इसे हम? विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण का हमने अभी क्वेश्चन आया था, उसका फॉर्मूला भी हमने देखा था। क्या है उसका फॉर्मूला? CaOCl2। इसको क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसका एक और नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। किसका नाम है? विरंजक चूर्ण का। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? एक टर्म ये है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या मतलब? जल के अणुओं का बाहर निकल जाना। निर्जलीकरण क्या है? जल के अणुओं का बाहर जाना। ठीक है, तो आपने कोई टेम्परेचर दिया हो तभी तो बाहर गए जल के अणु। ठीक है, चीजों को समझो। प्लास्टर ऑफ पेरिस 50 हो जाएगा। आपने इसका नाम सुना होगा। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे मिलकर बना है? किससे आपने बनाया है प्लास्टर ऑफ पेरिस को? ठीक है, जब भी आप एक रिएक्शन देखो, जब भी आप जिप्सम, क्या है? जिप्सम, उसमें आपने इसको क्या किया?
150 डिग्री सेल्सियस पर आपने गर्म किया, कितने पे किया? 150 डिग्री सेल्सियस पर आपने यदि गर्म किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीओपी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीओपी में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है, चीजें देखते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। यदि हमने इसको कितने पे गर्म किया? 150 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका मतलब क्या है? CaSO4 हाफ H2O, क्या बन जाएगा? हाफ H2O। तो यहां से जल के कितने अणु निकल गए? 1.5 अणु। कितने अणु निकल जाते हैं? 1.5 अणु। क्लियर चीज समझे? जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? एक यहां से ये क्वेश्चन भी बन जाता है, CaSO4.2H2O। उसको यदि हमने 150 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन जाएगा आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, हमने बात करते हैं यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बना कैसे आपका। तो जिप्सम को जब आपने 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में। जिप्सम कैसा पार्ट है? सॉलिड पार्ट है। जिप्सम कैसा है? सॉलिड। आपका जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O। कितने जल के कितने अणु इसमें? 2 है। जल के कितने अणु इसमें? 2 है। ठीक है, इसको आपने क्या किया? 150 डिग्री सेल्सियस पर आपने इसको गर्म किया। क्या किया? 150 डिग्री सेल्सियस पर आपने गर्म किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CaSO4 हाफ H2O। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CaSO4 हाफ H2O। इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम हो जाता है पीओपी का? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर होगी चीजें? ठीक है, अब आप देखोगे कि इस जो वापस से जो आपका पीओपी है, इस पीओपी है, इसमें आपने क्या मिला दिया? इसमें आपने क्या ऐड कर दिया? यदि आपने इसमें क्या ऐड कर दिया? जल। क्या ऐड कर दिया? पानी। तो क्या बन जाएगा? वापस से जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये वापस से जिप्सम बन जाएगा। आया समझ में? आया? यदि आपने जिप्सम को गर्म करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। यदि उसी प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से आप क्या मिला दोगे? क्या मिलाओगे? पानी मिलाओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज ये हो गई। फिर हम देखते हैं इसका यूज क्या है, इसके उपयोग क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 50 उपयोग आपने देखे होंगे। क्या यूज है इसका? मूर्तियां बनाने में इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद घरों की छत, घर जो हम बनाते हैं उसकी छत में डिजाइन रखते हैं, वो भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं। हमारी जो वॉल बनाते हैं, वॉल सरफेस बहुत अच्छा बनाते हैं, वो भी किससे बनाते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं। क्लियर होगी चीजें? और एक बहुत अच्छा यूज इसका, जब हमारी हड्डियां टूट जाती है तो हड्डियों को सही से जमा कर उस पर एक लेप चढ़ा दी जाती है। वो लेप किसकी होती है? जिसको हम पट्टा बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। किसका है वो लेप? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच स्केल, किसके बारे में बात की गई है? पीएच स्केल। पहले तो ये बात करेंगे कि पीएच स्केल का फुल फॉर्म है क्या? पीएच स्केल है क्या आपका? पीएच स्केल है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या है फुल फॉर्म? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका पीएच स्केल के जो है आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किया आपके सोरेनसेन ने। किसने किया? सोरेनसेन। क्लियर होगी चीज? पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? आपके सोरेनसेन ने। फिर बात करते हैं कि पीएच स्केल करता क्या है। तो ये जो पीएच स्केल है आपका, ये इंडिकेटर है। क्या है? ये एक इंडिकेटर है, सूचक है। किसका सूचक है? अम्ल और क्षार का। किसका सूचक है? एसिड और बेस का, अम्ल और क्षार का। क्लियर हुई चीजें? तो अब इसका एक वैल्यू होगी, एक रेंज होगी पूरे पीएच स्केल में। तो रेंज कहां से कहां तक होती है? एक क्वेश्चन ये बनता है। ये इसकी रेंज होगी आपकी 0 से 14 तक। कहां तक होगी? 0 से 14 तक। ठीक है, इसमें जो 7 होता है, 7 होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। ठीक है, इसको समझते हैं। पोटेंशियल जो हाइड्रोजन है, इसका मीनिंग क्या है? इसको हिंदी में हम बोलेंगे हाइड्रोजन की क्षमता। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन की क्षमता। तो जो एसिड है, जो बेस है, वो क्या बताएगा आपको? हाइड्रोजन की क्षमता के बारे में बताएगा। जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन, वो उतना ही ज्यादा अम्लीय, वो उतना ही ज्यादा अम्लीय। चीजों को समझना। जब हम इस 7 से इधर की ओर जाएंगे तो हाइड्रोजन की पावर बढ़ेगी। यहां क्या होगी? हाइड्रोजन की पावर बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि हम 7 से जब 0 की ओर बढ़ेंगे तो हमारी अम्लीयता भी बढ़ेगी, हमारी अम्लीयता भी बढ़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन निकल के यहां से ये आएगा, जिसका पीएच मान 6 है और एक का पीएच मान कितना है? 2 है, 2 है। तो कौन ज्यादा अम्लीय है? कौन ज्यादा अम्लीय? आपने अभी बात करी थी 7 से यदि हम 0 की ओर आएंगे वो ज्यादा एसिडिक होता जाएगा, वो ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि उसमें क्या है? हाइड्रोजन की क्षमता बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन के पावर बढ़ते जाएंगे। तो कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा? आपका 2 वाला। क्लियर हुई चीजें? वैसे ही हम बात करेंगे 7 से 14 तक के लिए। ठीक है, तो उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाएगी?
OH की क्या बोलेंगे, OH को हाइड्रो ऑक्साइड, क्या बोलेंगे आप, हाइड्रो ऑक्साइड। और एक चीज और, इसको हम बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिसमें H की मात्रा यानी हाइड्रोजन की मात्रा कम होती जाएगी तो उसको भी आप क्या बोलोगे, क्षारीय। उसको भी क्या बोलोगे आप, क्षार। क्योंकि बात किसकी करी थी हमने यहाँ, हाइड्रोजन की। पीएच स्केल बात किसकी करता है, हाइड्रोजन की। जब 7 से आप ऊपर 14 तक जाते हो तो हाइड्रोजन की पावर कम होती जाती है। हाइड्रोजन की पावर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जितनी कम होती जाएगी हाइड्रोजन की पावर, उतनी क्षारीयता बढ़ेगी। उतनी क्या बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगी। तो इसका एक मीनिंग और निकल के आता है कि अम्ल में कौन सी गैस या कौन सा तत्व कॉमन होता है, तो वो कौन सा हो गया आपका कॉमन, हाइड्रोजन। कौन सा हो जाता है वो, हाइड्रोजन। और यदि यहां भी बात की जाए कि क्षार में भी कौन सा तत्व कॉमन होता है, तो वो भी आपका हाइड्रोजन होगा। क्लियर हुई चीज, यहां से 2 क्वेश्चन आपके ये निकल के आते हैं। ठीक है, यदि आपने बात करी एक का पीएच मान कितना है, से 8, एक का पीएच मान कितना है 8, और एक का पीएच मान कितना है 11। इन दोनों में से कौन ज्यादा क्षारीय है, तो कौन ज्यादा क्षारीय है, जिसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, OH की। यदि आप बेस को जल में घोलोगे तो कौन सा आयन देगा, वो OH आयन। क्लियर हुई चीजें, इसी को हम बोलेंगे ये आपका क्या है, पीएच स्केल क्या है, एक इंडिकेटर है। क्या है, एक इंडिकेटर। क्योंकि आप समझो एक बोतल में क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, तो आप देखोगे वो लिक्विड एसिड है या बेस है, वो तो आप लिटमस से भी पता कर सकते हो। वो किससे पता कर सकते हो आप, लिटमस से भी। लेकिन आपको यह नहीं पता कि वो कितना ज्यादा एसिडिक है, वो कितना ज्यादा अम्लीय है। क्योंकि आप उसे यदि हम बहुत सारे अम्ल को, एक चीज देखो आप, बहुत सारे अम्ल को हम खाते हैं किसके रूप में, फल के रूप में, फ्रूट के रूप में। चीजों को समझो, इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्केटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, टार्केटिक एसिड। उसको हम खा रहे हैं, लेकिन एक अम्ल यदि हमारे हाथ पे गिर गया तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। क्या करेगा, वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो किसी बोतल में कोई लिक्विड है, उस लिक्विड में कितना ज्यादा वो अम्लीय है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कौन बताएगा, पीएच स्केल। कौन बताएगा आपको, पीएच स्केल। चीजें समझे, लिटमस पेपर सिर्फ ये बताएगा कौन एसिड है कौन बेस है, बस कितना बताएगा, कौन एसिड है कौन बेस है। लेकिन आपका पीएच स्केल ये दिखाएगा कि कौन कितना ज्यादा एसिडिक है और कौन कितना ज्यादा बेसिक है या बेस है। क्लियर हुई चीजें। तो आपका पीएच स्केल पूरा इंडिकेटर है। किसका इंडिकेटर है आपका, किसका है, एसिड और बेस का। और इसकी आविष्कार किसने किया था, सोरेनसेन ने। किसने किया था, सोरेनसेन ने। ठीक है, हम कुछ चीजों का एग्जांपल देखते हैं, उसकी पीएच वैल्यू देखते हैं। हम देखते हैं पीएच वैल्यू। आपने देखा होगा आपका जो लार है, आपके मुंह में क्या है, लार है, यहीं से हमारे खाने का पाचन स्टार्ट हो जाता है। यहीं से हमारे खाने का क्या होता है, पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, हम बायो में आते हैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि पाचन स्टार्ट कौन करता है, कौन हमारे जो खाना है उसको पचाता है, तो कौन पचाता है, आपके एंजाइम। कौन पचाते हैं खाने के पाचन को, एंजाइम पचाते हैं। ठीक है, तो आपकी लार में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। और वो एंजाइम क्या करते हैं, जो आपका फूड है वो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, वो आपका फूड कैसा है, जटिल है, उस जटिल फूड को किस में कन्वर्ट करते हैं एंजाइम, सरल फूड में। किस में कन्वर्ट करते हैं, सरल फूड में। तो हमारे जो लार है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं वो खाना किस में टूटेगा, छोटी छोटी गुद्दियों में, और उसमें लार उसमें लिपट जाएगी, पूरा लार। क्लियर होगी चीजें। ठीक है, वहां हम देखते हैं एंजाइम, वो एंजाइम एसिड है या बेस है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो लार में कौन सा एंजाइम, एक एंजाइम है लाइसोजाइम। कौन सा है, लाइसोजाइम। एक एंजाइम है एमाइलेज, एक एंजाइम है टाइलिन। एमाइलेज को क्या कहा जाता है, टाइलिन, जो हमारे खाने का पाचन स्टार्ट करता है। तो लार से किसका पाचन स्टार्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन स्टार्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का। तो वही बात आती है कि लार का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान होता है 6 के नियर बाय होता है। कितना होता है, 6 के नियर बाय होता है। क्लियर होगी चीजें, कितना होता है, 6 के नियर बाय। वही हम बात करते हैं, ये पीएच वैल्यू आपको पता कैसे चली, हमने निकाला तभी तो पता चली। तो हमें लार में पता चल गया कि लार कैसी है हमारी, एसिडिक है। कैसी है हमारी, एसिडिक। अब आपके मुंह में यदि एसिड है, हल्का फुल्का, तो एसिड है, 7 से नीचे जाओगे तो एसिड चला जाएगा। ठीक है, तो आप जब ब्रश करते हो, आप क्या करते हो, ब्रश करते हो तो पेस्ट यूज करते हैं, तो पेस्ट आपका एसिड होगा या बेस होगा, आप खुद बताइए क्या होगा, वो एसिड होगा या बेस होगा। मैंने एक रिएक्शन बताई थी, एसिड को यदि आप बेस से मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल रिएक्शन होगी। उस रिएक्शन का नाम क्या है, उदासीनीकरण। क्या नाम है, उदासीनीकरण। यदि आपके मुंह में एसिडिक मात्रा है, एसिडिक मामला है, तो हम किसको खाएंगे, किसका यूज करेंगे पेस्ट के रूप में, क्षार का। किसका यूज करेंगे, क्षार का। तो वही हम देखेंगे टूथपेस्ट है, किसकी बात करते हैं हम, टूथपेस्ट की। वो कैसा होगा आपका, क्षारीय होगा। वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, लगभग 10 होती है। कितनी होती है, लगभग 10 होती है। आया समझ नहीं आया, ठीक है, हम आगे देखते हैं इसको, और हम अच्छे से समझ सकते हैं, क्लासों में समझेंगे हम, क्योंकि ये हमारे एमसीक्यू है। हम एमसीक्यू में ही चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं।
क्लियर हो रही चीज। लेकिन हमारे एमसीक्यू भी ऐसे होने चाहिए कि जहां से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाए, क्योंकि बहुत सारे आपने देखे होंगे एमसीक्यू आते हैं, रीड करवाएं और टिक करवाएं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उससे समझ नहीं बनेगी। वो एमसीक्यू तो आप घर बैठ के भी लगा सकते हो, लेकिन हमें एमसीक्यू के साथ साथ हमें उसका कॉन्सेप्ट समझना पूरा, उस क्वेश्चन यदि आया है तो उसका कॉन्सेप्ट समझना। क्लियर हुई चीजें, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं आगे, ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, आपने देखा होगा पानी एक सॉफ्ट पानी होगा और एक कैसा होगा, हार्ड होगा। क्लियर हुई चीजें। तो सॉफ्ट वाटर किसकी वजह से होता है, हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है, हार्ड वाटर में क्या होता है, सॉफ्ट में क्या होता है। तो आपने देखा होगा आपकी मम्मी हमेशा आपसे एक चीज बोलती है कि एक खाना हमारा, एक जो दाल है वो हमारी 2 सीटी में भी नहीं सीज रही है, एक जो दाल है हमारी 2 सीटी में भी क्या नहीं हो रही है, उबल नहीं रही है, और एक पानी ऐसा है जिसमें हमारी दाल 1 सीटी में ही उबल जाती है अच्छे से, ठीक है। कुकर आपका सेम, टेम्परेचर आपका सेम, दाल आपकी सेम, चेंज क्या हुआ, पानी, क्या चेंज हुआ, पानी, और उस पानी की वजह से आपकी दाल अच्छे से उबलती नहीं है, उस पानी की वजह से आपकी दाल अच्छे से उबलती नहीं है। एक चीज ये हो गया, ठीक है। एक सेकंड आपने देखा, क्या देखा कि आप कपड़े धोने गए तो एक पानी ऐसा जिसमें साबुन अच्छे से झाग दे रहा है, कपड़े अच्छे से साफ हो रहे हैं, और एक पानी ऐसा जिसमें साबुन ना तो झाग दे रहा है और ना ही हमारे कपड़े अच्छे से साफ हो रहे हैं। उसका भी कारण क्या है, पानी, उसका भी कारण क्या है, पानी। क्लियर हुई चीजें। तो जो हार्ड वाटर होता है, जो कठोर जल होता है, वो खाने के लिए उपयुक्त नहीं होता, वो खाने को उतने आसानी से नहीं पकाता है। क्लियर होगी चीजें। और सेकंड क्या होता है कि जो आपका कपड़े हैं और जो साबुन लगाते हैं हम कपड़े में, वो भी झाग उत्पन्न नहीं करते हैं, वो भी झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। क्लियर हुई चीजें, ठीक है। तो कठोर जल क्या होता है, कठोर जल क्या होगा, कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं बनाते हैं, साबुन के साथ झाग नहीं बनाते हैं। क्लियर होगी चीजें। लेकिन बात यहां क्वेश्चन यही है कि जो कठोर जल है वो है किसकी वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से। किसकी वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण की वजह से। कठोर जल किसकी वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण की वजह से। क्लियर होगी चीज। कठोरता भी फिर जल में 2 प्रकार की होती है, एक टेम्परेरी कठोरता और एक कैसी होती है, परमानेंट। क्लियर हुई चीजें। जो टेम्परेरी है उसे आप क्या करोगे, बॉइल करोगे पानी को और वो कठोरता समाप्त हो जाएगी, वो हार्डनेस समाप्त हो जाएगी। क्लियर हुई चीजें। तो आपकी कठोरता कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, एक टेम्परेरी और एक हार्डनेस। वो भी किसकी वजह से रहेगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट की वजह से। क्लियर हुई चीजें। तो हम बात करते हैं, एक क्या है, स्थायी कठोरता। किसकी बात करते हैं, स्थायी कठोरता। ये किसकी वजह से स्थायी कठोरता, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कौन से लवण, कौन से सोल्ट, कौन से, सल्फेट और कार्बोनेट सोल्ट। कौन से, सल्फेट और कार्बोनेट। कौन से सोल्ट, सल्फेट और कार्बोनेट सोल्ट्स की वजह से क्या होती है, स्थायी कठोरता। क्या होती है आपकी, स्थायी कठोरता। और एक होती है आपकी अस्थायी कठोरता। क्या होती है, अस्थायी कठोरता। एक होती है आपकी अस्थायी कठोरता। जो आपकी अस्थायी कठोरता है, जो आपकी अस्थायी कठोरता रही है, किसकी वजह से, ये भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स की वजह से। किसकी वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स की वजह से। लेकिन बात यहां आती है किस सोल्ट्स की वजह से, तो बाइकार्बोनेट की वजह से। किसकी वजह से, बाइकार्बोनेट की वजह से। बाइकार्बोनेट की वजह से। किसकी वजह से, बाइकार्बोनेट। चीजें समझे। जल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक सॉफ्ट वाटर, एक हार्ड वाटर। हार्ड वाटर फिर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन से, एक स्थायी और एक अस्थायी। जो हार्डनेस है वो किसके कारण है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स की वजह से, ठीक है। और जो दोनों हार्डनेस है ये भी कौन डिसाइड करेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स। लेकिन कौन से सोल्ट्स। क्लियर हुई चीजें। हमारी बात करते हैं यहाँ स्थायी की, तो स्थायी में क्या हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और कार्बोनेट लवण के कारण, ठीक है। अस्थायी की बात करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के कारण। क्लियर हुई चीजें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे और हम सारी क्लास को सिर्फ एक ही देखेंगे, सारे एमसीक्यू के साथ हम कॉन्सेप्ट को सीखते जाएं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, तैयारी आपकी जारी रहे।